ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ीधा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी दीक्षा किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी दीक्षा का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। विकास ने फोन देखा तो उस पर डिंपल कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी दीक्षा की आवाज किचन से आई, दीक्षा, विकास मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है? विकास, डिंपल का है। दीक्षा, तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन विकास ने डिंपल का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से डिंपल का कॉल आने लगा। संकेत ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर दीक्षा के पास गया। विकास, लो तुम ही बात कर लो ना। दीक्षा, तुम भी विकास हद करते हो। डिंपल तुम्हारी सारी है। तुम उससे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर दीक्षा ने फोन उठाया। डिंपल, ओए, कहां थी तू? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? दीक्षा, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूं तुम्हारे जीजा जी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना। डिंपल, सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए बैंगलोर आ रही हूं। ऑफिस की ट्रेनिंग है। दीक्षा, सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहां मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। डिंपल दीक्षा की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम दोस्त ज्यादा थीं। दीक्षा ने डिंपल के आने की बात खुशी खुशी विकास को बताई तो उसका मुंह उतर गया। विकास, कब आ रही है वो? दीक्षा, परसों की फ्लाइट है उसकी। विकास, परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? विकास ने यह बात ऐसे कही जिसे सुनकर दीक्षा ने उससे कहा, दीक्षा, क्या बात है? डिंपल के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजा जी, लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। विकास, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? विकास डिंपल के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे डिंपल के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। विकास दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ीधा था। वरमाला की तैयारी हो रही थी। डिंपल, वाओ जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हक कर लूं। डिंपल की बात सुनकर विकास उसे घूरने लगा तो डिंपल ने हंसते हुए कहा, डिंपल, क्या बात है? ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? विकास तब भी डिंपल को घूर रहा था। तभी डिंपल जोर से खिलखिलाते हुए बोली, डिंपल, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली, आई मीन साली हूं। डिंपल नाम है मेरा। वरमाला के स्टेज पर यही थी डिंपल के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल विकास और दीक्षा की शादी हो गई। जब वो दीक्षा को विदा करके ले जाने लगा तो डिंपल उसके पास आई और उसके कानों में कहा, डिंपल, क्यों जीजा जी, रात को सोने तो दोगे ना दीक्षा को, या फिर पूरी रात? डिंपल की बात सुनकर विकास झेंप गया। उस मुलाकात में विकास के मन में डिंपल की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई तो। डिंपल, क्यों जीजा जी? अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। डिंपल, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना। फिर डिंपल खिलखिलाकर हंसती है। विकास उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, डिंपल के आने का दिन आ गया। विकास, तुम भी चलते ना एयरपोर्ट डिंपल को लाने के लिए। दीक्षा, अरे संकेत, दिख नहीं रहा है कितना काम पड़ी रहा है घर पर। अगर तुम्हारे साथ आऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से विकास एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो डिंपल की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनीस्कर्ट में खट। जैसे ही विकास वहां पहुंचा उसने दौड़ाच कर उसे गले से लगा लिया। विकास का दिल जोरों से धड़कने लगा। डिंपल, क्या जीजा जी,
बहुत डच पाते हो आप। कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है और आप आ रहे हैं। विकास वो ट्रैफिक में फंस गया था। डिंपल, अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसी है ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर डिंपल फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से संकेत के गले लग गई। संकेत चुपचाप खद्दहा डिंपल को देखता रहा। डिंपल, क्यों जीजा जी, इसी तरह चिपके रहना है या घर भी चलना है? विकास की आंखें शर्म से झुक गईं। कुछ देर बाद डिंपल और संकेत कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर डिंपल ने जैसे ही दीक्षा को देखा तो डिंपल, ओ माय डार्लिंग, कितनी खिल गई है तू। लगता है जीजा जी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। दीक्षा, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। डिंपल, क्या दीक्षा तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत? क्यों जीजा जी? ये कहकर डिंपल ने संकेत की ओर देखकर आंख मार दी। विकास इधर उधर देखने लगा। डिंपल को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार विकास को छेदा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो दीक्षा को बता दे। 2 दिन पहले की बात है। दीक्षा घर पर नहीं थी। डिंपल बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। डिंपल, जीजा जी, जीजा जी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। विकास उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही डिंपल के चिल्लाने की आवाज सुनी, संकेत, ये तो डिंपल की आवाज है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। डिंपल अब भी चिल्ला रही थी। डिंपल, जीजा जी, बचाइए, बचाइए। डिंपल ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से विकास के गले लग गई। विकास, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? डिंपल, जीजा जी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। विकास, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? डिंपल, वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार विकास को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। विकास, डिंपल देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज ये सब मत किया करो। अगर दीक्षा को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? डिंपल, दीक्षा को बोलेगा कौन जीजा जी? डिंपल ने यह कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मारी। विकास वहां से चला गया, लेकिन डिंपल की इन सब हरकतों के कारण विकास तक बहुत डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब दीक्षा ने उससे इसका कारण पूछा तो विकास, दीक्षा, डिंपल का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता है, वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती हैं, मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। दीक्षा, अरे विकास, तुम भी ना, अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है, उसकी बातों पर इस तरह टेंस हो जाओगे तो फिर हो गया, बात आई गई हो गई। विकास भी दीक्षा की बातों को सुनकर चुप्पी लगा गया, लेकिन उस रात की घटना ने विकास की चुप्पी तोड़ दी ऐश दी। असल में कुछ दिनों से दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात दीक्षा को दवा देकर विकास गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी डिंपल वहां आ गई। डिंपल, क्या हुआ जीजा जी, नींद नहीं आ रही है क्या? विकास, हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है। डिंपल, अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूं। संकेत, अरे नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन डिंपल कहां मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और विकास को जबरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह विकास के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें संकेत के ऊपर छोड़ दे रही थी। विकास को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी तो संकेत का गुस्सा फूट पड़े था। विकास, इनफ डिंपल, प्लीज ये मत करो, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांगो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का यह मतलब नहीं है कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं।
हर वक्त सोचता रहता हूं कि दीक्षा जल्दी से ठीक हो जाए और तुम हो कि। विकास ने इतनी जोर से यह सब कहा कि दीक्षा बाहर आ गई। विकास, अरे दीक्षा, तुम क्यों बाहर आ गई दीक्षा? आई एम सॉरी विकास, तुमने मुझे पहले भी बोला था लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। डिंपल, विकास सही कह रहे हैं, मजाक के रिश्ते की 8DH में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी डिंपल, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ी DH दो और खुशी से रहने दो। हालांकि डिंपल को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफी मांगी और अगले ही दिन वहां से चली गई। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।